नमस्कार मित्रों, ध्यान वस्तु में आप सबका दिल से स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सी डिबेट्स, बहुत से बात मैंने इस प्रश्न को लेकर देखे हुए हैं कि भगवान सच में होते हैं या भगवान की ऐसी कौन सी शक्ति है जो मंदिर से हमें मिलती है। किस प्रकार से मंदिर की शक्ति हमें अपने कर्मों में, अपने संकट में, अपने दैनंदिन जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। क्या होता है जब हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसी कौन सी रचना है जो हमें इतनी अच्छी ऊर्जा देती है जिस कारण हम बार बार मंदिर में जाना पसंद करते हैं। उस स्थान पर जाते ही, अपने कदम रखते ही उस जगह से हमें प्रसन्नता आती है। बहुत से ऐसे प्रश्न लोगों के मन में है, पर ऊर्जा का कौन सा प्रभाव किस प्रकार से काम कर रहा है? क्या सच में ये ऊर्जा जो है हमें सही तरीके से या सही प्रकार से मिल रही है, या आधी अधूरी ऊर्जा हम लेकर जी रहे हैं? तो कोई लोग कहते हैं कि घर के मंदिर में ऊर्जा है तो आप मंदिर क्यों जाते हैं, हम में ही भगवान है तो हम मंदिर में भगवान क्यों देखते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं। उनमें से आज में एक प्रश्न जो है कि मंदिर क्या है, मंदिर में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति होती है जिसे हम वहां पर जाने के बाद महसूस कर सकते हैं। किस प्रकार से उसकी रचना हो। आपका ज्यादा समय मैंने नहीं लेना चाहूंगा। अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल आते हैं या आए होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायी होगी। तो मंदिर की ऊर्जा किस प्रकार होती है? अगर आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक मंदिरों में ही उस ऊर्जा का प्रभाव दिखता है, सभी जगह पर नहीं दिखता। या प्राचीन जो मंदिर है, बड़े मंदिर जो है, वहां पर वो प्रभाव आज भी हमें दिखता है। अब बहुत से मंदिरों में सूर्य उगता हुआ और सूर्य ढलता हुआ, इन दोनों ऊर्जा के बीच में उस मंदिर पे प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, और वो मंदिर आज भी उसी प्रकार से अपनी ऊर्जा को लेकर बरकरार है। तो मंदिर में होता क्या है? मंदिर में सबसे पहले होती है दिशा और स्थान। मंदिर जब भी बनाते हैं तो उसकी वास्तु जो होती है ये पूरी तरह से पवित्र कर कर उसके जो वास्तु के जितने भी पॉजिटिव ऊर्जा है उसे देखकर मंदिर बनाया जाता है। और मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मंदिर का घुमट, जो एक कलश हम कह सकते हैं, पिरामिड की शेप का जो मंदिर के ऊपर जो होता है, ये पूरी ऊर्जा का स्रोत या मेन पार्ट ऑफ एनर्जी वो घुमट है। ये घुमट अगर आप देखोगे तो जापान, चीन, नेपाल, यहाँ पर उनके घरों पर भी इसी प्रकार के पिरामिड के शेप के घुमट है। तो घुमट से होता क्या है? घुमट जिस स्थान पर, जिस मंदिर के स्थान पर जो घुमट है, उस घुमट से एक यूनिवर्सल पावर, ब्रह्मांडीय शक्ति का आभास उसमें रचित होता है। जो ट्रायंगुलर शेप का घुमट है पिरामिड में, आप अगर देखोगे तो उसको ऐसे ऊपर से ऐसे स्लोप होता है, तो दिखने में ट्रायंगुलर है और अंदर से पूरा राउंड शेप में होता है। तो स्पेस और फायर एलिमेंट का एक
बहुत ही ऊर्जावान बैलेंस उसका बनता है। और ठीक उस घूमट के सेंटर में ही, अगर आपने देखा होगा, उस पूरे घूमट के बीचों बीच भगवान की मूर्ति रखी जाती है, या उस घूमट के अंदर ही पूरी तरह से उस मंदिर का ऊर्जा क्षेत्र होता है। उस मंदिर में जाते ही उस घूमट के नीचे हम भगवान के दर्शन लेते हैं, मूर्ति को हाथ लगाते हैं, या उस आवार क्षेत्र में, उस जगह पर हम कुछ समय बिताते हैं। तो हम क्या होते हैं, उस एनर्जी में अटैच हो जाते हैं। और मूर्ति को रखने का कारण भी मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि मूर्ति ही क्यों रखते हैं। आप देखोगे कि बहुत से मंदिरों में जो पंडित होते हैं ना, जो ब्राह्मण होते हैं वहां पर, जो पूजा करने वाले रहते हैं, उनमें से एक ब्राह्मण जो ऐसे होंगे जिनकी ख्याति, जिनका ऑरा बहुत अलग होगा, हमेशा प्रसन्न दिखते होंगे वो, क्योंकि हमेशा उस मंदिर के ऑरा में वो अपना काम कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्ति को जब हम हाथ लगाते हैं तो उस मूर्ति में जितने भी एनर्जी वहां पर आई है वो पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है। और मूर्ति ही रखने का कारण ये है कि मूर्ति जो है अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, और वो स्थिर है। अगर हमको भी कहा जाए कि 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, या घंटों पर मेडिटेशन कीजिए, आपको लाभ आएंगे, पर यहाँ पर ये मूर्ति जो है सालों से अपना मेडिटेशन कर रही है, और उस मेडिटेशन के कारण उस मूर्ति की स्थिरता अभी भी उसी तरह से बरकरार होने के कारण उसे हाथ लगाने वाले व्यक्ति को वह ऊर्जा मिलती है। किस प्रकार मिलती है? जिस प्रकार की मूर्ति है, अगर वह मूर्ति काली माता की है तो वह आपको उस प्रकार की इतनी अच्छी ऊर्जा देगी कि आप में काली माता के वाइब्रेशंस आएंगे। आपको आभास होगा कि काली माता हमारे पीछे है, हम पर उनकी कृपा है। और वो एनर्जी आने के वजह से काली माता ने ठीक जिस तरह से राक्षस जो है उनकी एनर्जी या उनको पूरी तरह से संपुष्ट खत्म कर दिया, तो वो एनर्जी आपके नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि आपका और उनका एक अटैचमेंट हुआ। परंतु यह ऊर्जा कितने समय तक रह सकती है यह आप पर निर्भर है, क्योंकि आप मंदिर में कितनी बार जाते हैं। अगर आप मंदिर में महीने में एक बार जा रहे हो, साल में एक बार जा रहे हो, हर दिन जा रहे हो, तो उस प्रकार से आपकी ऊर्जा शरीर में बरकरार रहती है। परंतु साथ ही यह ऊर्जा आपके घर में आकर बदलाव भी दे सकती है, क्योंकि आपकी वास्तु उस पर निर्भर करती है, आप किस स्थान पर सो रहे हो, उठ रहे हो। अगर आपके घर की भी वास्तु ठीक है तो बाहर से जो पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर आए हो उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि घर में एक अच्छा वातावरण निर्माण हो जाएगा। तो बेसिकली यही चीज है, इसमें कोई बड़ा अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। अगर ऊर्जा को हमको समझना है तो अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, परंतु एक छोटा सा दिया भी अगर उस घर में लगा होगा या उस जगह पर होगा तो हमें आशा की एक नई किरण दिखती है, और उस ऊर्जा से हम कहीं पर भी उस घर में घूम सकते हैं। तो ठीक उसी तरह मंदिर है या घर के मंदिर है या भगवान की मूर्ति है, उस ऊर्जा से हमें अपने जीवन में अच्छे मार्ग मिलते हैं। तो ये नेचर ऑफ गॉड ने बनाई हुई एक साइकिल है, इसलिए मंदिर में जाना जरूरी है। या बहुत सी जगह पर आपने देखा हो कि पिरामिड, आज के जमाने में लोग पिरामिड लेकर सर पर रखकर या पिरामिड की मेटल में मेडिटेशन करते हैं। जो
विपश्यना करके मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, या बड़े कोई बुद्धिज्म के चीन, जापान या इंडिया में भी है, पगोड़ा हम कहते हैं उसे, उसमें जाके भी आप मेडिटेशन करें तो सेम एनर्जी आपको वहां पर दिखाई देगी। परंतु ये कितने हद तक आपको ऊर्जा देगी, ये उस स्थान के ऊपर निर्भर है कि उसकी रचना प्राचीन काल में किस प्रकार से हुई है। बहुत से जगह महाराष्ट्र में पांडवकालीन मंदिर है, वहां पर इस तरह की ऊर्जा बहुत सी जगह पर है। या अभी के आपने देखे होंगे कि फेमस मंदिर जितने भी है, वहां पर इन ऊर्जाओं का अलग निर्माण है, बहुत सी साम्यता है, सिमिलरिटी है। आप देखोगे तो उनकी दिशा भी देखोगे तो पश्चिम मुखी दिशा है, पश्चिम में भगवान की मूर्ति का स्थान है। कहीं कहीं पर मैंने चारों दिशाओं से मंदिर में आने की डोर देखे हुए हैं, तो वहां पर भी जो चारों तरफ से जब ऊर्जा आती है तो वहां पर एक अलग लेवल की एनर्जी वहां पर दिखाई देती है। यहाँ पर कोई भी धर्म, जात, इससे एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ एनर्जी है। अग्नि है तो उसे थोड़ी पता है कि कास्ट क्या है क्या है। वो अपनी साइकिल, हवा, पानी, जल, ये पंच तत्व जो है, इनकी अपनी जो एक रचना है, इनसे हमें एक प्रकार की जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, उसका जो कैलकुलेशन बनता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो बनती है, ये मंदिर के स्ट्रक्चर के वजह से बनती है। जितना बड़ा घुमट होगा, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, उतनी एनर्जी वहां पर स्टोर होगी। उसका नियर बाय जो एरिया है, आजू बाजू का जो एरिया है, उतना अच्छा मेंटेन होगा तो और अच्छी एनर्जी मिलेगी आपको। तो मंदिर इसलिए जरूरी है। जिस तरह से हमें तकलीफ आती है पैसों के मामले, तो हम बैंक में जाके उस चीज को लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद हम उसे क्लियर करते हैं। तो ठीक आपकी जब भी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा या किसी भी प्रकार की तकलीफ में आप हो, तो नेगेटिव एनर्जी में जब आते हो, तो जब भी हम मंदिर में जाते तो वहां से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और हम कहते भी है कि भगवान मेरा ये काम कर देना तो मैं यहाँ पर ये दे दूंगा, भगवान मेरा ये कर देना तो फिर मैं। तो जब हम कमिटमेंट करते हैं तो उस ऊर्जा में वो ऐड हो जाता है, और जैसी आपकी वो कमिटमेंट कंप्लीट होती है तो आप जाते हो और वहां पर उस चीज को भगवान को देकर अपनी जो विश है वो पूरी करते हो, और उस कारण भी वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है। तो माफ करना आपका, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया आज, पर कुछ चीजें हैं जो हम ठीक से समझना नहीं चाहते, और कुछ चीजें हैं हमें दिख रही है, हम समझते हैं, पर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। ऐसे ही आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में करें। मैं मेरी तरफ से जितना हो सके उस पर आपको एक्सप्लेनेशन समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मित्रों, ध्यान वस्तु में आपका स्वागत। फिर से एक बार आपने इतना समय मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर सच में आपको यह नॉलेज या ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।